हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और पूरे 7:15 हो चुकी है, मतलब मैं लेट हो रही हूँ। और आज मैंने सुबह सुबह कपड़े 7:15 नहीं 8:15 सॉरी 8:15 जो भी है। और कपड़े मैंने सुबह सुबह धो दिए हैं। और इस आलसी इंसान को मैं कब से कह रही हूँ कि कपड़े डाल दो। वैसे इनके टी शर्ट से मेरे कपड़े कलर मैच हो गया है बिल्कुल। कब से कह रही हूँ कपड़े डाल दो, पर सुन नहीं रहे। इनकी नींद ही नहीं खुल रही है, इतने आलसी इंसान है, आलस से भरे हुए भरपूर। तो अब मैं निकलती जॉब के लिए, तो मैं जाऊँगी लेट। और ये डाल के चले जाएंगे कपड़े। इसे देखो घर में नाश्ता नहीं कर पाती ना, कंपनी में आके पूरे रास्ते नाश्ता करते करते आती है, पूरे ऑटो भर में। घर बैठ के शांति से खा लूँ, पर इसे वो रास नहीं आता। खा के आई हूँ घर से। खा के आई है तो फिर रास्ते में जरूर खाना ऐसी हालत में। तो खाना पीना हम लोग खा चुके हैं और मस्ती टाइम हमारा शुरू हो गया है। पर हम कभी मस्ती करते हुए नहीं दिखते होंगे, बस टाइम शुरू होता है। और ये हमारी बोतल पानी की चलेगी जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। तो वापस नहीं आएगी क्या? जाएगी तो कैसी बात करती है तू कंपनी किस लिए आती है भाई? ना जाने के लिए? तो हम ऐसे ही करेंगे, तेरे को ना अंदर ही बंद कर देंगे। अभी चढ़ने में पता कितनी दिक्कत होती ये तो सही कह रही है, खा के तो ऐसा लगता है ना, चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वैष्णो देवी की चढ़ाई जैसी लगती है। एक इसे देखो चुड़ैल को लगी पड़ी है फ़ोन में। तो मेरी हो चुकी है छुट्टी और लगी थी मेरी ओटी, इसलिए मैं हूँ आज अकेली बिल्कुल। और पीछे से ही पब्लिक आ रही है। अशोक भैया। तो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर। और घर की हालत वैसी उथली पुथली सी है। इतना समेट के जाती हूँ फिर भी ये हाल रहता है। खैर चलो, बर्तन तो जूठे नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बर्तन में धो के गई थी। सिर्फ बिस्तर विस्तर है, कोई नहीं कर लेंगे। लेकिन पहले मैं जाऊंगी छत पे कपड़े लेने के लिए। और सीरियसली आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे फीवर भी है अंदर अंदर। और दिन में तो मतलब लंच के बाद तो मुझसे टिका ही नहीं जा रहा था मशीन पे कि मैं कैसे कैसे बनाऊँ। लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने दिन काटा है आज का। अब इशू आएंगे तो मैं दवाई लेने जाऊँगी उनके साथ, क्योंकि मैं हूँ बहुत परेशान। बट ओटी की बात थी, अब मैंने सोचा 2-3 दिन मेरे चाउमीन और बर्गर का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, इसलिए मैं रुक गई। आप भी सोचे थे कि मैं कितनी लालची हूँ ना। बट बाहर की चीज़ें खाने में जो सुकून मिलता है ना, घर की चीज़ों में उतना है, बट कब है। तो आ गई मैं छत पे। और ये देखो छोटी सी छिपकली भागी जा रही है, पाइप में अटकी पड़ी है। भाग गई वो। बट अभी तक काफ़ी उजाला है। और थैंक गॉड है कि बंदर नहीं है छत पे। भाई साहब सब मिल जाएंगे, बस बंदर ना मिले। तो ये मेरे कपड़े जो मैं धो के गई थी, और ये पता नहीं किसके उपले है भाई साहब, अभी भी किसी ने हटाया नहीं है इसे। बहुत अच्छे से धूप लगाने के लिए रखा है। और ये शाम के टाइम हमारे छत का व्यू कितना प्यारा लगता है। बट मैं डेली डेली आ भी नहीं पाती, क्योंकि मैं कहती थक जाती हूँ कि घर के काम में लग जाती हूँ, उसके बाद फिर खाना पीना सब कुछ। पर आप लोग भी कह रहे हो कि खाने के पीछे तो उस दिन लड़ाई हो रही थी, फिर खाना पीना क्या। बट अभी इशू की आदत है थोड़ी सी बहस करने की। उनको लगता है कि जब तक हमारे बीच लड़ाई नहीं होगी तब तक हमारा प्यार नहीं उमड़ेगा। मतलब जिनके बीच लड़ाई नहीं होती ना गाइज, उनके बीच प्यार नहीं होता। मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है। बट क्या ही कहे, जो लड़ाई नहीं करते वो भी बहुत प्यार करते हैं। उनको कैसे ही समझाऊँ मैं। उनको तो लड़ने में मज़ा आता है, मेरे को रुलाने में भी मज़ा आता है। खैर कोई नहीं, मैं कपड़े उतार लूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। भाई साहब ये रात को चंदा कुछ अजीब नहीं है, मतलब अभी तो रात भी नहीं हुई है और चंदा निकल रहे हैं। तो ये देखो गाइस, अभी तो सिर्फ शाम हो रही है और समझ ही नहीं आ रहा कि ये सूरज बाबा है कि चंदा चाचा है। पर जो भी है खैर छोड़ो। तो फटाफट मैं उतार लेती हूँ कपड़े और जाती हूँ नीचे, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। नहीं तो अभी आएंगे तो फिर बोलेंगे तुम तो इतनी देर पहले आ गई थी, फिर भी रेस्ट नहीं किया, अब तुम बोलोगी कि मैं खाना नहीं बनाऊँगी वगैरह वगैरह। अभी अभी घर आ चुका हूँ और ये बज रहे हैं 8। तो 8 बज चुके हैं। झूठ झूठ, ये अभी अभी नहीं आए हैं। 7:30 बजे आके इनने खाना भी खा लिया है। वो तो फास्ट फॉरवर्ड मैं के काम करा, आया तो अभी अभी हूँ, मतलब आधे घंटे के अंदर हो चुके हैं लगभग आए हुए। तो अभी अभी हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुई। और इनकी तबीयत हो रही है ख़राब।
अब पता नहीं, भगवान जाने तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। खाना बनाने का मन नहीं है इसलिए, किस लिए ये मुझसे खाना बनवाना चाह रही है। नहीं बनवाना चाह रहे तो खुद बना के दिखाओ। नहीं, रियली में इनकी तबीयत ख़राब है, हल्का हल्का बुखार है, पर मुझे छूने पे महसूस नहीं हो रहा, पर ये बोल रही है ना बुखार है, और लूज मोशन भी हो रहा है। जाओ क्यों? मत दिलाओ दवाई, जब रात को जोर से चढ़ेगा तो खुद ही पता लगेगा, खुद ही लेके सुबह भागोगे। वो तो छोड़ो, और लूज मोशन भी हो रहा है क्योंकि 2 दिन पहले केले के लिए बिरयानी खाई थी। जाओ ना, तुमने नहीं खाया था क्या? 50 रुपए का, मैंने 30 वाले खाए थे, उसमें इतने सारे लोग थे, मैं, रेनू, ज्योति, मैंने तो क्या बोलते, तुम्हें बता के खाया था ना, तुमने तो मुझे बिना बताए खाया है। तो मैं खाना लेके गई थी तो खाऊंगी नहीं क्या? तो मैं कौन सा खाना लेके गया था? झूठे कहीं के। क्या लेके गया था? तुमने क्या बनाया था बताओ। लगता है मैंने तुम दूध में खाने खा ली, इस वजह से मेरे को लूज मोशन हो रहा है। इनकी नजर लगी थी, इन्होंने कहा था शर्म नहीं आ रही, खा रही है, पेट खराब हो जाए इसका, पेट खराब हो गया। ऐसा तो बोला भी नहीं था, हे भगवान। तो मन मन में ऐसे ही बोल रहे थे जब भी हुआ है मेरे को लूज मोशन। अच्छा, तुम मेरा मन भी पढ़ने लगे हो? हाँ। अच्छा ठीक है, बताओ मैंने क्या सोचा। क्या सो अपना मुंह कब बंद करेगी? नहीं, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था। अच्छा ठीक है, एक बार और चांस देता हूँ, बताओ मैंने क्या सोचा। तुम अभी भी कुछ नहीं सोच रहे थे? नहीं, अब मैंने सोचा मुझे आंसू। पता है, मैं जो भी कहूंगी इसका अपोजिट कहेंगे, नहीं। क्योंकि मन की बात है ना। ये मुझे गलत तो साबित करना चाहते हैं। मैंने सोचा आंसू बहुत अच्छी लड़की है। अरे जाओ ना, तुम्हें पता नहीं है मैं अच्छी हूँ, बिना पता चले ही लेके आयोगे मेरे को। चूतिया बना रहे हो इसी व्लॉग में बैठे बैठे पब्लिक को। मैं लेके नहीं आया, तुम मुझे लेके आए हो, ठीक है ना। तो मैं तो तुम्हें काम कराने के लिए लेके आई हूँ, ड्यूटी करवाने के लिए, कपड़े धुलवाने के लिए, खाना बनाने के लिए। जाओ अपना काम करो। और हाँ, आज सुबह ही सुबह मैंने कपड़े धो दिए थे, सुबह ही सुबह, और सारे कपड़े छत पे डाल के गया था। सुबह सुबह उठ के सारे कपड़े धो दिए, और ये छत पे से आके कपड़े, मतलब ड्यूटी से आके कपड़े लेने गई होगी, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में। सब मारूंगी ना रपाटा। हाँ सुबह कपड़े मैं धो के गई थी, तुम बस डालने गए थे। अच्छा, ओ सॉरी, मुझे लगा मैं डालने गया था, तो मुझे लगा मैं नहीं धोए थे। कितना झूठ बोलते हैं भगवान, तो झूठ की तो कोई सीमा नहीं है। आशु जी का मन नहीं है खाना बनाने का, मन वाली बात नहीं है। तो मैं अपनी टूटी फूटी कुकिंग से जाके नमकीन चावल बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी अभी प्लान स्विच हो गया, प्लान स्विच मतलब काम ट्रांसफ़र हो गया एक दूसरे के ऊपर। अभी ये बोल रही हैं मेरी तबीयत ख़राब है तो खिचड़ी बना लेते रहें, तो नमकीन चावल, तो ये मैंने चावल वावल सब कुछ धो के दे दिया। अब ये सिर्फ पानी अपने, क्योंकि मेरे को पानी नहीं डालना आता प्रॉपर, कितना पानी डालते हैं, तो इसलिए बस पानी डालने के लिए आई है। तो अब बोल रही है मैंने एक काम कर दिया, अब तुम इधर बर्तन धो दो और जाके छाछ ले आओ। तो बोल रही है मैंने खाना बना रही हूँ और तुम बर्तन धो, और सारे बर्तन पटक दिए इसके अंदर। चुप रहो। और खुशी देखो अंदर अंदर बिल्कुल, देखो देखो, रैट वेट ना बाहर आ जाए। खुशी देख रहे हो, पर मेरे को इनकी खुशी भंग करनी आती है ठंडे ठंडे हाथों से। मेरे को बुखार आ रहा है अंदर अंदर। बुखार नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है बुखार आ रहा है। तो चलो फिर मैं दवाई ले आता हूँ। बर्तन धो दिए, और क्या फायदा इनका खाना बनाने का खुद का, मतलब जिस काम के लिए मैंने इनको बुलाया, देखो देखो यही चीज, जिसका क्या टाइमिंग है, कैसे करते हैं, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, क्या टाइमिंग है, मतलब जो गलती मैं आपको बताने जा रहा था वो चीज़ बिल्कुल उसी टाइम पे हुई। मतलब इनको पानी डालने के लिए, क्योंकि मेरे को पानी का अंदाज़ा नहीं मिलता, तो इन्होंने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है, और जिसके कारण पानी बाहर फेंक रहा है। देखो ये देखो देखो, देख रहे हो, बर्तन धोने के बाद किस काम पे लगा रखा है, सीटी को मारते रहो। क्या फायदा हुआ? अरे यार, जब बाहर पानी निकलेगा जब मारना भाई, सीटी तो लगने दो। तो परेशान करके कम से कम 5-6 बार मार चुका हूं मैं। बच जल्दी बच, आज ये नहीं बजा ना तो तुम बजोगे। मार दूं? अब पानी नहीं फेंक रहा, हो गया। एक और लग रहा था, फिर बंद कर
अरे मैं जा रहा हूँ छाछ लेने, देख लेना। मैं जा रहा हूँ, एक और, मैं जा रहा हूँ, एक और सीटी मैं जा रहा हूँ। पिट जाओगी तुम। आ जाओ, 1 बाय 1 हैंड कर लो। तुम्हारा पेट कैसे निकल रहा है? पेट निकल रहा है? तो बस अब खुश हो गए ज्यादा। कुछ भी, ये खाना खाया अभी आके 2 रोटी। नहीं, जिस आदमी का पेट निकलता है मतलब वो अपनी पसंदीदा औरत से बहुत खुश है। अगर औरत का पेट निकल रहा तो समझ में नहीं आता कि औरत बहुत खुश थी। अरे गैस बंद कर दो ठीक है। भगवान। अब मैं कह रहा था, अगर औरत का पेट निकल रहा है तो समझ में आता कि औरत बहुत खुश थी, उस खुशी में उसका पेट निकल गया। नहीं, पर आदमी तो निकलता है। आदमी खुश है तो आदमी की खुशी में पेट ज्यादा नहीं हो रहा। अरे पागल जरूरी है, गलत वाले पेट निकले, सही वाला पेट। यहाँ पे तो गलत सही की बात ही नहीं हो रही कुछ भी, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझ गई। तुम्हारे मन में क्या चल रहा था मैं समझ गंदे लोग, गंदी सोच। गई। जाओ ना, हमारे नैना भी गंदे लोग से लड़े। अब ये पिटने वाली है मेरे हाथों से आज। अभी कैमरा होते में लगेंगे नमक का। मैं जा रहा हूँ छाछ लेने पहले। तो मैं फाइनली छाछ और आशू के लिए दवाई ले आया, और इन्हें देखो दस्त लगे हुए हैं भाई साहब। पर चोखा जो है बिना तड़का लगाए नहीं खाया जाएगा। हैं? खिचड़ी किस लिए बनाई है? सादा खाना खाने के लिए। अरे हटो ना यार, तो सादे में क्या मतलब, क्या बिल्कुल अब खाने बंद कर दूं? ये देख रहे हो मिर्ची और लहसुन, ये देखो इसके अंदर देखो अच्छे से, हद है मतलब। उसको जल्दी से छीलो। मैं नहीं छील रहा, जल्दी आ जाओ इधर, बैठने वाले तुम अब। मैं इन सब कामों के लिए नहीं आया था। बताओ कि किस लिए आए थे? बताओ तो बोलो। करना पड़ेगा। फाइनली ये सारा रात का डिनर लग चुका है, छाछ, खिचड़ी और चोखा। तो आंसू हम दोनों के लिए पैक बना रही है एक गिलास अच्छा। तड़का मार के। तो चलो मैं भी अब इसका नशा करने चलता हूँ कैसा, और नशा करने के बाद मिलता हूँ कि मैं सही हालत में हूँ या नहीं। हम दोनों ने खाना खा लिया और आंसू भी दवाई खा चुकी है, और अब ये सो रही है और मैं भी सोने जा रहा हूँ। अब इनको 1 घंटे बाद और खाना खाना है, मतलब दवाई खानी है। तो अगर मेरी नींद खुली रही तो उनको 1 घंटे बाद वाली भी मैं दवाई खिला दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, राधे राधे।